चलिए, हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है, अभी तक जब भी दो फंक्शन आ रहा था, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहा था, तो हम उसको कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो कभी एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स के मेथड से, या कभी पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, मतलब कोई दूसरा मेथड यूज़ करके हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब देखेंगे कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, या एनी एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। उसको बेसिकली हम डील करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में मान लो कोई अगर दो फंक्शन है, ठीक है, और दो फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन जैसे मान लो कोई एक फर्स्ट फंक्शन है, या यू वी मान लो, यू वी मान लो, एक यू है और दूसरा वी है। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या बोलता है कि इसमें से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मान लो, किसी एक को सेकेंड मान लो। चलो मैं यू को फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, वी को सेकेंड फंक्शन मान लेता हूँ। आप कैसे फर्स्ट सेकेंड मानेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो u as it is integral of v dx, okay, then minus integral of d by dx of किसका, v का, ठीक है, सॉरी d by dx of किसका, u का, इनटू इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx, और ये जो मतलब u का डिफ्रेंशिएशन करिए और v का इंटीग्रेशन करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिए, u इंटू वी डी एक्स अगर कोई इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करेंगे, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, यही है आपका इंटीग्रल बाई पार्ट का मेन फार्मूला, जिसको आपको यूज़ करके डिफरेंट रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसमें बात ये होता है कि सर कैसे हम समझ में आएगा कि कौन u है कौन v है, या कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है, ये हम कैसे समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम याद रखिए। ILATE, आईलेट। ठीक है, आईलेट जहाँ पे आई स्टैंड करता है किसके लिए, इनवर्स। इनवर्स मतलब कुछ भी इनवर्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी इनवर्स हो सकता है। एल है लॉग, ए है एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक फंक्शन, टी है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखो आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है एल्जेब्रिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। इसी ऑर्डर में आपको 1 2 लेना है। मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स साइन एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकेंड फंक्शन लेंगे, या किसको u लेंगे किसको v लेंगे, कैसे डिसाइड होगा, ये इस मेथड से डिसाइड होगा। ये जो आपका लिखा हुआ है एल्गोरिथम, इसी से डिसाइड कर पाएंगे। देखो इसमें देखो पहले कौन आ रहा है, ये कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। जितने एक्स वाई जेड वाले होते हैं ना, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। जितने पॉलिनोमियल दिखेंगे या कोई सिंपल फंक्शन दिखेगा एक्स वाई जेड में, वो सब क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। साइन कॉस वाला दिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, इनवर्स दिखा तो इनवर्स, लॉग वाला दिखेगा तो लॉग, और ई की पावर समथिंग दिखेगा तो एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक है, तो देखो ILAT पहले एल्जेब्रिक आया या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आया, पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसको बोल देंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन, या ये हो गया u और ये हो गया v। समझ में आया। एक बात का और ध्यान रखो, एक c मतलब कांस्टेंट। ठीक है, c अगर आएगा ना तो उसको सबसे लास्ट में लेंगे। अगर किसी में मान लो कभी ज़रूरत पड़ेगा, ढेर सारे फार्मूले का जो प्रूफ है ना, वो निकालने के लिए आपको किसी एक कांस्टेंट टर्म, जैसे वन का यूज़ आएगा, तो वन को हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, लास्ट में, मतलब v। ठीक है ना, तो ये वन को आप ध्यान देना, ठीक ना। चलिए, तो समझ में आया क्या कि कैसे हम ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं कि क्या u है क्या v है। वो आपका ये एल्गोरिथम है ILATE। अगर इनवर्स आया तो उसको पहले ले लेंगे, अगर लॉग आया तो पहले उसको ले लेंगे, एल्जेब्रिक आया तो पहले उसको ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसी ऑर्डर में हम किसी फंक्शन को u या v लेट करते हैं। समझ में आया। ओके, समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर, एक ईजी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर दे दिया इंटीग्रल ऑफ x साइन x डी एक्स,
देखिए आपका जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेन फार्मूला था वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको कैसे मानेंगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकेंड फंक्शन है। देखो आईलेट यहाँ हमेशा लिख लेना, आईलेट पहले कौन मिल रहा है, एल्जेब्रिक, मतलब ये हो गया आपका पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। ठीक है, ये हो गया u, ये हो गया v। तो क्या करते हैं जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स डी एक्स, और इस पूरे का क्या डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के। देखो x को एज इट इज़ लिखेंगे और साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देन माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो उसमें माइनस को यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉस एक्स। ठीक है, कितना कॉस एक्स, और बाहर कितना लिखा हुआ है डी एक्स। 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कितना माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो अगर यहाँ पे x नहीं रहता, अगर यहाँ पे x नहीं रहा होता तो सिंपल था कि इसका साइन इनवर्स x को आप टी लेट करते और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है dt हो जाता, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया होता। लेकिन यहाँ पे x आ गया है, ठीक है, और x को आप इतना आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। तो देखो इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। पहले ही आ गया कौन, इनवर्स, तो फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, और फिर जो बचा वो सेकंड फंक्शन। तो ये आपका सेकंड फंक्शन है और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन पूछा है, यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो एक काम करोगे एक साइड में थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, क्योंकि अगर यहाँ फाइंड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक अलग से उसका फाइंड कर लो, क्या था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर -2 नहीं था तो -2 को गायब करके यहाँ ला दो, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर देखो ये जाएगा -1/2 डी टी अपॉन रूट टी। ठीक है, रूट टी का जब इंटीग्रल फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट टी का इंटीग्रल होता है 2√t। आप कर लेना, इसको ऊपर जाएगा t की पावर -1/2 करना, आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, तो देखो 2 कैंसिल हो गया और आंसर कितना हो गया -√t, मतलब कितना माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आया है -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस को यहाँ लगा दो इंटू 1 अपॉन, नहीं 1 नहीं है ना, हाँ कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और इंटू
इसका इंटीग्रल देखो वहाँ लिखा हुआ है कितना माइनस, अच्छा जो वहाँ माइनस साइन है ना, माइनस साइन को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर पूरे का dx। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और अंदर क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 1 dx, ठीक है। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ठीक है, मतलब dx का इंटीग्रल करना है कितना हो जाएगा x और लास्ट में आप क्या ऐड कर देना प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आप क्वेश्चन में दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे दिखा देना, क्योंकि दिखाओगे तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक वे में करोगे और नहीं दिखाओगे जल्दीबाजी में करोगे और गलती करोगे, और गलती हुआ तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो इसको आप क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहला सिलेक्शन क्या है आपका कि कैसे u और v को सेपरेट करोगे और u v कैसे लेट करोगे। उसके बाद अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको एक अलग से इसका इंटीग्रेशन कर लो और उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। सेम कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन देखिए आप। जैसे अगर आपको दे दिया e की पावर x साइन x dx, e की पावर x साइन x dx, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला काम क्या है कि आप किसको u लेट करोगे, किसको v लेट करोगे, या किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे, किसको सेकंड फंक्शन। तो उसके लिए लिखा हुआ एल्गोरिथम ऊपर, ठीक है। तो बताइए ILAT पहले कौन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक देन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको साइन एक्स को क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। तो आप करो इंटीग्रेशन, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। उस माइनस को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा प्लस, और ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब एक बात देखो, ये cos x इंटू ई की पावर x आ गया, ठीक है। ये फिर अब इंटीग्रेशन है ना, फिर देखो दो फंक्शन का क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। फिर इसको सॉल्व करोगे फिर से वही आएगा साइन x इंटू ई की पावर x, फिर आएगा cos x और करते जाओ आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो cos x इंटू ई की पावर x dx आया, ठीक है, cos x इंटू ई की पावर x dx आया। तो अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे cos x में फिर ये u इंटू वी लगाओगे, ठीक है, और ये बार बार वही फंक्शन रिपीट होता जाएगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, वो बार बार रिपीट होता है। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक है, देख लो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है ना कि इंटीग्रेशन, ठीक है। तो cos x इंटू ई की पावर x dx, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे उसके लिए, जब भी ऐसा आएगा तो क्या करना है कि पहले इस फंक्शन को क्या मान लेना i। क्या मानोगे आप इसमें फंक्शन को क्या मान लोगे i, ठीक है। अब देखो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इंटीग्रल तो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इंटीग्रल करने के लिए माइनस ब्रैकेट लगाओ और फिर से इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करो और इसको सॉल्व करो। तो बताइए फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स का फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स है, ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आता है dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉस आएगा, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो इस केस में क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमने आई माना है ना। अब देखो ये पूरा आई चला आ रहा था ना, देखो आई सब आई चला रहा था ना, तो कितना जाएगा यहाँ था आई इक्वल्स टू साइन एक्स ई की पावर एक्स को इधर लिख देते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस आएगा माइनस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स
dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, e की पावर x साइन एक्स माइनस e की पावर x कॉस एक्स, और इस पूरे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, सेम फंक्शन है कि नहीं, देखो इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, i। अब ये i इधर आ जाएगा तो i क्या हो जाएगा, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, क्या हो जाएगा 2i, और उधर देखो e की पावर x कॉमन दिख रहा है तो क्या बच जाएगा साइन x और माइनस कॉस x, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c। समझ में आया? तो जब ये फंक्शन रिपीट होगा, आप देखो ये फंक्शन रिपीट कहाँ पे हो रहा है और वापस से सेम फंक्शन कब आ रहा है, जैसे ही सेम फंक्शन आ रहा है उस वहाँ पे लिख दो i, फिर i को इस साइड लेकर आओ और फाइनल आपका इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा ये जो आपका रिजल्ट आया है। समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। चलो समझ में आया क्वेश्चन तो नोट कर लो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इंटीग्रल ऑफ x log x dx का, इंटीग्रल ऑफ x log x dx का। ठीक है, देखिए अब इसमें पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, i l a t e। देख लो i l पहले लॉगरिथमिक आ गया ना, तो log ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा log x इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का क्या इंटीग्रेशन। देखो log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 माइनस dy/dx ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x, और ये कितना हो जाएगा x²/2 और ये फाइनली dx। देखिए x से क्या हो जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x²/2 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/2 बाहर कर लो, यहाँ आ जाएगा x dx। कितना हो जाएगा x²/2 log x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और वो 2 ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या चलो लिखते हैं दोबारा से, कितना हो जाएगा x²/2 और प्लस c। तो x²/2 को अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा log x माइनस 1/2 प्लस c। ठीक है, समझ में आया? और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको कैसे, x²/4 2 log x माइनस 1 प्लस सी। समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हम डिफरेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये मैंने आपको जो भी आज क्वेश्चन सॉल्व कराए ये बहुत ही छोटे एग्जाम्पल थे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेकर आएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर कैसे इस फार्मूला का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके कैसे हम log x का या और ढेर सारे फंक्शन है या कुछ पर्टिकुलर फॉर्म बन रहा है उन सबको हम कैसे डिराइव करेंगे वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ठीक है, तब तक आप पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, जय हिंद जय भारत।